Bismillahirrahmanirrahim. Respected viewers and teachers, this lecture is related to the modern essay vitamins uh, and some MCQs for your practice for online BA exams uh, will be available in this assignment. तो हमने इससे पहले भी एक असाइनमेंट जो है वो विटामिन्स के नाम से अपलोड की थी, लेकिन वो उसके साथ जो है वो बैकग्राउंड में आपको कोई आवाज़ नज़र नहीं आ रही थी। तो कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा कि जो है ना इसके साथ वॉइस ओवर के ऊपर जो है वो जो भी आप हमें असाइनमेंट दें कि या MCQs दें तो उसकी कुछ वॉइस पे पीछे बैकग्राउंड कमेंट्री के साथ उसकी कुछ ना कुछ वजाहत भी होनी चाहिए। लिहाजा ये विटामिन्स के बारे में हम दोबारा से वीडियो जो है वो कमेंट्री के साथ वॉइस के साथ जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये आप आवाज़ को गौर से सुनिएगा और ऑप्शन जो है ना वो प्रॉपर ऑप्शंस को याद रखिएगा। नो लेट्स मूव ऑन टू द MCQs। हु इज़ द राइटर ऑफ विटामिन्स? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। डॉक्टर कीथ वॉकर, सर F. गॉलैंड हॉपकिंस, सर जेम्स लैनकास्टर और इवंस। तो ए ऑप्शन डॉक्टर कीथ वॉकर। तो दूसरा है इन द शिप्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। लेसन के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र आता है, उसकी कश्तियों के अंदर, उसके जहाज़ों के अंदर कुछ बीमारी जो है वो ज़ाहिर है कि एक ने हमला किया था और उसकी कैप्टन ने जो है ना उसके लिए इलाज जो तजवीज़ किया था वो कुछ फल तजवीज़ किए थे। तो वो आपके सामने 4 ऑप्शंस की सूरत में मौजूद हैं। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, लेमन एंड ऑरेंजेस, लेमन एंड एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड पोटैटोज़। तो बी ऑप्शन जो है ना यानी लेमन और ऑरेंजेस ये लेसन में मेंशन है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों में मुतारिफ़ करवाए गए थे। थर्ड, डैश इज़ दी ओल्ड टाइम स्कर्ज ऑफ सेलर्स। तो जो डैश है वो जो है ना मल्लाहों की बहुत पुरानी बीमारी है, बेरी रिकेट्स और एक्सोथैलेमिया। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। बिटवीन द ईयर्स 1878 एंड 1882 वॉज द विक्टम ऑफ बेरी। कितने लोग 1878 से 1882 के दरमियान बेरी के विक्टम हुए? तो वो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो इसका ए ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन है, यानी 25 to 40%। डैश वर आल्सो सर्व्ड आउट टू द फ्लीट। जो बहरी बेड़ा था उसको क्या चीज़ सर्व की गई थी? ये लेसन के अंदर ज़िक्र है कि जो जापानीज़ बहरी बेड़ा था उसको कुछ बीमारी के इलाज के लिए कुछ जो चीज़ें थी ना उनकी खुराक में शामिल की गई थी। तो मटन एंड बीफ, फिश एंड मीट, फिश एंड वीट, मटन एंड राइस। तो बी ऑप्शन फिश एंड मीट। अब आपके सामने फैट सोल्यूबल विटामिन्स के बारे में सवाल है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ विटामिन्स, फैट सोल्यूबल विटामिन्स और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। तो फैट सोल्यूबल विटामिन जो जिसका लेसन में ज़िक्र है वो हैं ए ऑप्शन पे A, D एंड E। फिर है विटामिन डैश, 7 नंबर है। विटामिन डैश इज़ प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटीज़ इन पोर्ड लिवर ऑयल। मछली के तेल में कौन सा विटामिन बहुत बड़ी क्वांटिटी में पाया जाता है? तो उसका ए ऑप्शन यानी विटामिन ए ही उसका जवाब बनता है। 8 नंबर विटामिन डी इज़ नॉट फाउंड इन डैश। विटामिन डी जो है वो डैश के अंदर नहीं पाया जाता। इनमें से कौन से ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगा? तो कॉड लिवर ऑयल, वेजिटेबल ऑयल्स, फिश एंड मीट, एनिमल फैट्स। तो इसमें जो है ना बी ऑप्शन यानी वेजिटेबल फैट्स में विटामिन डी नहीं पाया जाता वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर। 9 नंबर चीफ वाटर सोल्यूबल विटामिन आर। जो बड़े जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं जो पानी में तहलील होने वाले विटामिन्स हैं वो कौन से हैं? तो वो सबसे बड़े जो 2 विटामिन्स हैं वो ए ऑप्शन इन बी और सी ही हैं। 10 नंबर है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डैश इज़ लायबल टू इनफर्टिलिटी।
कौन सा विटामिन है जिसकी कमी की वजह से बांझपन की बीमारी होती है? तो ए, बी और सी और ई। तो इसमें डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी विटामिन ई। ग्यारह नंबर है वही ब्लीच ओवर फ्लोर बाय मीन्स ऑफ डैश। हम डैश की मदद से अपने आटे को जो है ना वो साफ़ करते हैं, वो क्या है? वो ए ऑप्शन है, एल्कलीज। फिर है 12 नंबर, विटामिन बी कंटेन्स डैश डिफरेंट सब्सटेंसेस। विटामिन बी में कितने मुख्तलिफ मवाद होते हैं? तो सी ऑप्शन है, यानी 6 डिफरेंट सब्सटेंसेस में होते हैं। 13 नंबर, विटामिन सी इज़ आ और एन। विटामिन सी जो है वो क्या है? तो ए ऑप्शन है, एंटी स्कॉर्बियोटिक। ये एंटी स्कॉर्बियोटिक जो है ना एक विटामिन है। फिर 14 नंबर है, प्लेग्रा इज़ अ डैश डिजीज़। प्लेग्रा जो है वो किस इलाके की बीमारी है? ट्रॉपिकल, एशियाटिक है, अफ्रीकन है या क्वार्टरेन है? तो ये मंतका हारा यानी ट्रॉपिकल डिजीज़ है, ट्रॉपिकल एरिया में ये ज़्यादा पाई जाती है। इन लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में, यानी 1850 से 1900 के दरमियान, बेरीबेरी वॉज अ स्कॉर्च इन ऑल डैश कंट्रीज़। बेरीबेरी जो थी वो तमाम जो है ना डैश कंट्रीज़ में जो है ना ये बीमारी पाई जाती थी। किन मुल्कों में? जहाँ वीट ईटिंग यानी जहाँ गंदम खाई जाती है, राइस ईटिंग यानी चावल खाए जाते हैं, कॉर्न ईटिंग मकई खाई जाती है, ये बार्ले ईटिंग। तो इसमें जो है ना वो बी ऑप्शन के ये जो जिन मुल्कों में चावल खाए जाते थे वहाँ ये बीमारी होती थी, राइस ईटिंग कंट्रीज़। 16 नंबर, द रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी इज़ डैश। 4 ऑप्शन है। विटामिन बी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? एक रिच सोर्स क्या है? ईस्ट है, मिल्क है, वीट है, राइस है। तो ईस्ट इसका सबसे बिग सोर्स है, रिच सोर्स है। 70 नंबर है कि रिकेट्स काज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। सूखे की बीमारी बच्चों में होती है, तो ये किस विटामिन की कमी की वजह से होती है? तो ये ए, बी, डी या सी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, यानी विटामिन डी की कमी की वजह से जो है ये बीमारी होती है, सूखे की बीमारी। और आम तौर पे ये उन इलाकों में पाई जाती है या उन बच्चों में पाई जाती है जिनका डायरेक्ट सूरज के साथ कांटेक्ट बहुत कम होता है। तो अंधेरे में रहने की वजह से जो है उनके अंदर ये बीमारी पैदा होती है। तो इसी से रेलेवेंट 18 नंबर है कि हम विटामिन डी को कहाँ से हासिल कर सकते हैं? वी गेट विटामिन डैश फ्रॉम द सन। हम विटामिन डैश को सूरज से हासिल कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन, यानी डी ऑप्शन में डी, विटामिन डी जो है ना वो वही मेंशन है कि जिसको हम सूरज से हासिल कर सकते हैं, जो कि रिकेट्स की बीमारी का इलाज भी है। 19 नंबर, इवंस एंड हिज कोलीग्स वर वर्किंग इन डैश। इवंस और उसके साथी किस यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। तो ए है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। हु वाज द डायरेक्टर ऑफ द मेडिकल सर्विसेज इन जापानीज़ आर्मी। जापान की फ़ौज में मेडिकल सर्विसेज का डायरेक्टर कौन था? कैप्टन टिकॉकी, एडमिरल टिकॉकी, रेयर एडमिरल टिकॉकी, एयर कमोडोर टिकॉकी। नाम एक ही है लेकिन 4 मुख्तलिफ ओहदे रखे हैं, लिखे गए हैं। तो अगर आपने अच्छी तरह स्टडी की है लेसन की तो आपको पता है कि वो ना ही कैप्टन था, ना रेयर एडमिरल था, ना कमोडोर, एयर कमोडोर था, वो था एडमिरल टिकॉकी। उसके बाद 21 नंबर है, द प्रिसाइज नेचर डैश नेचर ऑफ विटामिन इज़ इन एलुसिडेशन। यानी विटामिन की जो सही केमिकल नेचर है ना दैट इज़ स्टिल इन एलुसिडेशन, अभी भी वजाहत तलब है। तो मैंने ऑप्शन जो है ना वो तर्जमे में बता दिया, यानी ए ऑप्शन, केमिकल नेचर। रैट्स केप्ट ऑन प्योर कार्बोहाइड्रेट, सॉल्ट, फैट्स एंड प्रोटीन्स डेवलप साइंस ऑफ डैश। उन चूहों को जिन्हें खालिस कार्बोहाइड्रेट्स और नमकियात और प्रोटीन और फैट्स पे पाला गया, इसके बावजूद उनके अंदर क्या तब्दीलियाँ, क्या जो है वो ख़राबियाँ नज़र आईं? तो सी ऑप्शन, यानी मेल न्यूट्रिशन, यानी उनके अंदर ख़राब खुराक
और की जो सूरत हाल है ना वो सामने आनी शुरू हो गई। 23 नंबर, रैट्स डेफिशिएंट इन विटामिन ए बिकेम सर्टल कम्प्लीटली इन डैश जनरेशन। विटामिन पे जब रैट्स पे जब तजुर्बा किया गया कि उनको विटामिन सी ई नहीं दिया गया, तो पहली जनरेशन में तो वो पार्शली जो है ना वो बांझपन का शिकार हुए, और फिर सेकंड जनरेशन यानी बी ऑप्शन इसका दुरुस्त ऑप्शन है, वो मुकम्मल तौर पे बांझपन का शिकार हो गए। 24 नंबर है, विटामिन ई लाइक विटामिन डैश इज़ फाउंड इन कॉमन फूड स्टफ़। विटामिन ई जो है वो डैश की तरह आम खुराक में पाया जाता है, तो विटामिन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है विटामिन वर फाउंड इन डैश। विटामिन डैश ईयर में जो है ना दरियाफ्त हुए थे 1878 में, 1882 में, 1601 में, तो यहाँ 1906 में, तो 1906 इसका करेक्ट ऑप्शन है।